हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी में। बच्चे, आज आपके लिए लेकर आया गया है ओरिजिनल वाला मॉडल पेपर जो सामाजिक विज्ञान का है। आपके लिए बहुत ही मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आप सभी लोग इस सभी क्वेश्चनों को अच्छे से एक एक करके याद करिए और एग्ज़ाम के हिसाब से आप तैयारी करिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और आपको इसमें बताया जाएगा कि आप सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार से लिखेंगे तो आपका अच्छे से अच्छे मार्क मिलेगा, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। शुरू किए जाए एक एक करके। चलिए देखा जाए। इसमें आपको कुछ इस प्रकार से पेपर मिलेगा। आपका जो है समय दे रखा होगा 3 घंटा 15 मिनट का। आपका पूर्णांक 70 नंबर का है। इसमें निर्देश दे रखा होगा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब में। जो खंड अ होगा उसमें 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसका उत्तर ओमार शीट पर आपको देना है। खंड ब जो होगा इसमें 50 नंबरों का होगा, जो वर्णात्मक होगा, लिखने के लिए होगा और उसमें मानचित्र भी होगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक जो है निर्धारित किए गए हैं उसके सामने, आप ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू किए जाए बिना देरी के क्वेश्चनों को, और एक एक करके क्वेश्चनों को समझा जाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, जो ये मॉडल पेपर होने वाला है आपका पूरे सॉल्यूशन के साथ होने वाला है। तो आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, नेपोलियन की पराजय कब हुई। तो नेपोलियन की जो पराजय हुई यह 1815 ईस्वी में हुई, ठीक है। 1815 नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है, यह ध्यान रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, जलियांवाला बाग में गोलियां किसने चलवाई। तो जलियांवाला बाग में जो गोलियां चलाने का कार्य करवाए थे, यह चलाने का कार्य करवाए थे जनरल डायर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्न में से कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है अमेरिका में, यह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है, कपास या ऊन कटाई के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग होती थी। तो कार्डिंग जो तकनीक था यह उपयोग किया जाता था, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक निम्न में से किस देश में विकसित हुई। तो यह चीन में विकसित हुई, यह ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है। तो पवन ऊर्जा जो है संभावित संसाधन है। इसके बाद क्वेश्चन अगला कर रहा है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने या निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था कि यह जो है आधुनिक भारत का क्या है, मंदिर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक संभावित संसाधन है। तो जो संभावित संसाधन है यह है पवन ऊर्जा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो यह सीमेंट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन अगला कर रहा है, श्रीलंका में तमिलों के कितने उप समूह निवास करते हैं। तो 2 उप समूह निवास करते हैं। कितने उप समूह निवास करते हैं? 2 उप समूह। किस वर्ष भारत के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा इसी समय केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत भी हुई। तो किस वर्ष? तो 1990 ईस्वी, यह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जाति धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है। तो सामाजिक, यह कौन सा होता है? सामाजिक, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन अगला कर रहा है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है राजनीतिक पार्टी।
ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजनीतिक पार्टी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन अगला कर रहा है, किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रिया का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी है? तो यह जो जिम्मेदारी होती है यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि मजदूर जो है यह असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में कौन सा बैंक नोट जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यह जारी करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन 19वीं सदी की भारतीय महिला लेखक हैं? तो इसमें कौन है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, रस सुंदरी देवी ये भी हैं, कैलाश बासिनी देवी ये भी हैं, पंडिता रमाबाई ये भी हैं, और ताराबाई शिंदे भी हैं। तो ये सभी जो हैं ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये ओमार सीट पर जो आधारित क्वेश्चन है यह 20वां क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन ओमार सीट वाला है। इसको क्या करना है? सम्मिलित करना है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, इसमें सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करेंगे इसमें, तो जो कृष्णा है यह जाएगा किस में जाएगा? तो आप यह ध्यान रखिएगा, यह जाएगा आपका नागार्जुन सागर। ठीक है, फिर इसके बाद जो कावेरी है यह जाएगा किसमें? तो मेटूर। ठीक है, फिर इसके बाद सी जो वाला है चंबल वाला, तो चंबल जो है बच्चे जाएगा किस में जाएगा? तो कोटा। फिर इसके बाद नर्मदा जो है ये जाए किस में? दूसरा में। तो ये ऑप्शन आपका जो है डी वाला सही है, तो डी वाला हमारा आंसर राइट होगा। ठीक है, चलिए ये 20 क्वेश्चन मार्कशीट पर आधारित है। अब शुरू किया जाएगा जो खंड ब है, जो वर्णात्मक प्रश्न है 50 नंबर का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए। आप इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसमें वर्णात्मक प्रश्न है, या आपको जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या है? तो आप उत्तर इस तरीके से आप लिखेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। आप प्रश्न उत्तर इसका हेडिंग डालेंगे और प्रश्न उत्तर में आपको जो क्वेश्चन होगा उसका आप नंबरिंग करके लिखेंगे। तो इसमें फ्रांस की क्रांति आप जो है जानते हैं कि 1779 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। और फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जैसे 2 संयुक्त शासन व्यवस्था लाना। आप इसमें हेडिंग डाल करके खूब अच्छे तरीके से लिखेंगे। फिर इसके बाद सामाजिक असमानता, फ्रांस की मतलब इसमें जो है आप हेडिंग डाल के लिखेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार रखिए। ठीक है, और इसका और जो है बाकी इसका अथवा भी लिख सकते हैं कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख 4 उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। 4 उत्तरदायी कारक क्या क्या हैं? तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, औद्योगिकीकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव, रूमानीवाद का प्रभाव, उदारीकरण। ये आप हेडिंग डाल करके इनमें सभी में लिख लीजिए आप अच्छे तरीके से। अगर आपको अथवा लिखना है तो आप प्रश्न उत्तर, जैसे प्रश्न उत्तर 21 का है अथवा, तो आप प्रश्न उत्तर 21 लिख करके अथवा लिख करके इसका जो है क्या करेंगे? पूरा आंसर लिखेंगे। ये हेडिंग डाल करके अच्छे तरीके से आपको लिख लेना है, इसमें आपका पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय वनों की प्रमुख विशेषता का वर्णन करिए। तो भारतीय वनों की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, जैसे विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता। हेडिंग डाल करके आप इसमें लिख लेंगे पूरा। फिर आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा, इसमें हेडिंग डाल करके पूरा ये लिख लेंगे। फिर इसमें पर्णपाती वनों की अधिकता, ये भी हेडिंग डाल करके लिख लेंगे। वन जीवों से समृद्ध वन, ठीक है, तो ये जो हेडिंग डाल करके ये भी लिख लेंगे। प्रजातीय विविधता, तो ये इसका जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप ये बढ़िया से उत्तर डालेंगे और प्रश्न उत्तर में 22। ठीक है, और उसके बाद उत्तर मतलब उसका पूरा लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको उत्तर नहीं लिखना है, बस प्रश्न उत्तर 22 लिख करके आपको पूरा जो आंसर है आप हेडिंग के वाइज आप लिखते चलिए। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का अथवा वाला है तो देखिए अथवा वाला क्वेश्चन इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा वाला क्वेश्चन है, इसमें कर रहा है
पाइपलाइन परिवहन किसे कहते हैं, इसके दो महत्व बताइए। तो पाइपलाइन परिवहन जो होता है, पाइपलाइन का प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पादन तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, क्षेत्र से उपलब्ध गैस, शोधन शालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। इसके जो है निम्नलिखित महत्व हैं, ठीक है। तो ये महत्व आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, प्रकाश डालिए। तो गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं, जब किसी एक राजनीतिक दल को आवश्यक बहुमत नहीं प्राप्त होता है तब एक से अधिक दल मिलकर मिलीजुली सरकार बनाते हैं और बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। एक गठबंधन सरकार जो होता है एक संसदीय सरकार की एक कैबिनेट है जिसमें कई दल होते हैं, ठीक है। कई दल इसमें क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। इस व्यवस्था का प्रमुख कारण यह है कि कोई भी दल अपने दम पर संसद या विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकता है। एक गठबंधन सरकार राष्ट्रीय कठिनाई या संकट के समय में बनाई जा सकती है। एक गठबंधन सरकार प्रायः सरकार का एक कमजोर रूप होता है क्योंकि वहाँ कोई भी दल बहुमत में नहीं होता है, ठीक है। यह आप लिख सकते हैं। इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी है, तो आप दोनों में से किसी एक को करना है, आपको जो आ रहा होगा वो लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 4 तथ्य निम्नलिखित हैं। जैसे ये 4 तथ्य है, आपको जो है क्या करना है, अच्छे तरीके से लिख लेना पॉइंट वाइज, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है, उदाहरण व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको जो है प्रश्न उत्तर 24 का इसमें लिखना है, तृतीय क्षेत्र को निम्न आधार पर अन्य क्षेत्रकों से भिन्न किया जाता है। जैसे आपको पॉइंट वाइज लिख लेना है, या आप अथवा में इसका लिख सकते हैं, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो वैश्वीकरण के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन करें, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। देखिए 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो सत्याग्रह से तात्पर्य आप हेडिंग डालेंगे अच्छे तरीके से, सत्याग्रह से तात्पर्य आपको जो है इसके बारे में लिख लेना है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत लौटने से पूर्व उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक तरह से नई आंदोलन के माध्यम से वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक सामना किया। इस पद्धति को ही जो है सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर विशेष बल दिया जाता है। सत्याग्रह का अर्थ यह था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़न से मुकाबला करने हेतु आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे, इसमें सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी का विचार क्या दिए थे उन्होंने, वो लिखेंगे। या इसी का जो है अथवा वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है। अथवा वाला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलन की सीमाओं पर प्रकाश डालिए। तो आप इसका अथवा भी लिख सकते हैं इस तरीके से पूरा, ठीक है। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ते रहिए। इस प्रकार से करा है। अगला क्वेश्चन की भू संसाधन से क्या तात्पर्य है, भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। इसमें से कोई 4 उपाय सुझाना है आपको, तो 4 उपाय कोई इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी का अथवा वाला है, भारत में लौह इस्पात उद्योग की उत्पादक इकाई का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है उसके बारे में लिख सकते हैं। इसका हेडिंग डाल करके पूरे इसमें लिखेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे ये भी आपका पूरा एकदम लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इस तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप इनके किस प्रकार से तरीका से वर्णन कर सकते हैं, आप हेडिंग डाल करके इसमें, जैसे साक्षरता दर क्या थी, अनपेड कार्य क्या थे, मजदूरी में अंतर क्या था, इसके बारे में आप लिख लेंगे हेडिंग डाल करके। इसका शेष वाला क्वेश्चन शिशु लिंगानुपात, ठीक है।
इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख कीजिए जहाँ लोकतंत्र क्या है, असफल रहा। ठीक है, तो लोकतंत्र असफल होने के 5 परिणाम क्या क्या थे? भ्रष्टाचार, लोगों की आवश्यकताओं की ओर कदम ध्यान देना, इसमें आप हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास, गरीबी में कमी, सामाजिक असमानता में कमी। ठीक है, आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे और इसका पूरा आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विकास की अवधारणा क्या है? समानता इसमें किस घटकों को सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, समानता इसमें किस घटकों को सम्मिलित किया जाता है? तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, और इसमें क्या क्या है सब हेडिंग डाल करके, जैसे आय तथा अन्य लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास, हेडिंग डाल करके इसमें लिख सकते हैं। इसी का अथवा वाला है, विदेश व्यापार से क्या आशा है? इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो विदेश व्यापार जो है क्या लाभ है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, इसमें क्या क्या हमें और लिखना है, हेडिंग डाल करके कि विकासशील देशों हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, मतलब हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, सस्ती वस्तुओं की प्राप्ति, ये सभी हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चे, ये था आपका, ये है ओमार मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको किस प्रकार से इसको रखना है मानचित्र पर, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे करा निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा जो है क्या करना, नाम सहित जो है लिखना है। सही नाम तथा सही स्थान हेतु आधा नंबर दिया जाएगा, मतलब 1 नंबर 1 क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आप जो है केवल इस चिन्ह द्वारा दर्शा रहे हैं तो 1 नंबर, अगर नाम नहीं लिखे हैं तो। ठीक है, तो आपको दोनों लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ये चिन्ह भी लिखना है और उसका नाम भी लिखना है। ठीक है ना, तो वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके से मैप में आप भरना है, तो कहाँ है, चंपारण में। ठीक है, पहला का क्या है आंसर, चंपारण। ठीक है ना, आप इस तरीके से इसमें क्या करना है, आपको भर देना है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन करा, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो इसको किस प्रकार से मैप में दर्शाएंगे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी, यानी कि यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो इस तरीके से आप दांडी चिन्ह इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसको ध्यान में रखना है। तो कहाँ पर, तो लाहौर में, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन कर रहा है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था अमृतसर में। तो आप इस तरीके से चिन्ह बना करके यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो यह जो स्थान था यह था कलकत्ता। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको चिन्ह बना करके लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। आप यह ध्यान रखिएगा, आप मानचित्र को बहुत अच्छे तरीके से भरिए। अगला मानचित्र को कैसे भरेंगे? अगला मानचित्र का निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखाचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, यही भी वही है, नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु आधा नंबर दिया जाएगा। जैसे कह रहा है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, ये ध्यान रखिएगा, नाम सहित ना ये चिन्ह बनाना है वहाँ पर। तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो क्या है, पंजाब। तो ये चिन्ह द्वारा आपको यहाँ पर बना करके इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ए चिन्ह द्वारा क्या करना है, दर्शाना है इस चिन्ह के द्वारा। तो देखिए इसमें जो यह चिन्ह जो है यहाँ पर क्या होगा, कर्नाटक। तो कर्नाटक को इस चिन्ह से क्या करेंगे, दर्शा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इस चिन्ह से दर्शाना है नाम सहित। ठीक है ना, देखिए तो यह कहाँ पर है, तो ये गुजरात में। ठीक है, इस चिन्ह से यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह दर्शा करके यहाँ पर नाम, मतलब ये बाहर खींच के भी लिख सकते हैं, इधर खींच के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, श्रीनगर। ठीक है, यहाँ पर इस चिन्ह के द्वारा क्या किया गया है, दर्शा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादक देने वाला या उत्पादन वाला राज्य इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है नाम सहित। ठीक है ना, तो देखिएगा ये है
मुंबई हाई, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको दर्शा देंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, कैसे मानचित्र को भरना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार से आपको मानचित्र दिया जाएगा, इन दोनों मानचित्रों को आपको भरना है। आप इस मानचित्र को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को भरा गया है आप एक प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको जो है कि एग्ज़ाम में ओमार शीट 2 मानचित्र आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ये पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको जो है पूरा में पूरा नंबर इसमें मिलने वाला है। तो आप ये सभी गलतियां जो है, इन सभी गलतियों को आप सुधारिए और सभी आप लोग जो है इस मानचित्र को अच्छे तरीके से भरने का प्रैक्टिस करिए घर पर, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाए, ठीक है। और आप जो है कि जितना अच्छे तरीके से मैं बताया था कि जितना अच्छे तरीके से आप जो है हेडिंग डाल करके पूरे क्वेश्चन लिखेंगे, आपको वो पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो आ रहा है वो भी लिखना है, जो नहीं आ रहा है वो भी लिखना है। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं बच्चे तो उसमें आपको पूरा नंबर क्या होगा, कट जाएगा। अगर आप कुछ लिखे रहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। तो आप पूरे क्वेश्चनों को लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। और आप मेहनत करिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिला जाएगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।